आप सभी को मेरा प्रणाम मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन की सेवा समाप्त होगी और कितने अंक वालों की हो सकती है सेवा समाप्त। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए यानी कि रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। लोग बोल रहे हैं कि कमेंट करते हैं कि किन की सेवा समाप्त होगी और कितना स्कोर है या कितने अंक है वालों की हो सकती है सेवा समाप्त। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह फ्रेंड्स कि जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि सेवा समाप्त होगी या क्या होगा, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि जो अभी याचिका वाला केस है, यानी कि जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करी माननीय न्यायालय में, एकल पीठ में, ये डिपेंड करेगा माननीय न्यायालय के फैसले के ऊपर। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि अगर याचिकाकर्ता केस हारते हैं, मेन की अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके ऊपर और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी उनके ऊपर कोर्ट केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर अपन सेकंड थिंग ये देखें कि अगर याचिकाकर्ता केस जीतते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के पास में मात्र 1500 सीटें खाली हैं। लेवल 1 की बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। लेवल 1 में ओनली 1500 वैकेंसीज बाकी हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। लेकिन दूसरी बात ये फ्रेंड्स, के साथ ही आपको पता होगा कि 8000 के आसपास लोगों ने लेवल 1 में याचिका दायर कर रखी है। ठीक है, और अगर लेवल 1 में जिन लोगों ने याचिका दायर करी है अगर वो लोग केस जीतते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अधीनस्थ बोर्ड को 8000 में से मान लो अगर 5000 लोग भी केस जीतते हैं और माननीय न्यायालय फैसला देता है कि इनको आप रिजल्ट रिवाइज जारी करो और अगर ये मेरिट लिस्ट में आते हैं देन इनको ज्वाइनिंग दो, तो इस कंडीशन में हुआ कि अधीनस्थ बोर्ड के पास में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। सिर्फ 1500 सीट अधीनस्थ बोर्ड के पास में वैकेंट है और 5000 प्लस अगर केस इसके लिए आते हैं सीटों के लिए, तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ फ्रेंड्स में डेफिनेटली जो सेवा समाप्त वाला ऑप्शन है वो अधीनस्थ बोर्ड को काम में लेना पड़ सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है जो करंट में जो गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो शेडो पोस्ट क्रिएट करके जो लोग केस जीतेंगे उनको ज्वाइन दिला सकती है। लेकिन चूंकि इतने अमाउंट में सीटें बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5000 वैकेंसीज को क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है। बजाय इसके सरकार नई वैकेंसी निकाल देगी। ठीक है, तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि सेवा समाप्त कब होगी, तो बता दूं कि अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है, याचिकाकर्ता जीतते हैं और 5-6 हज़ार लोग अगर रिवाइज रिजल्ट में इनका स्कोर उसमें शामिल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिवाइज रिजल्ट होने के बाद में इनको ज्वाइनिंग देंगे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया अगर उनका स्कोर कम है या जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है उनका स्कोर कम है, तो उनकी सेवा समाप्त माननीय जो न्यायालय के आदेश पर अधीनस्थ बोर्ड या जो भी अथॉरिटी आपकी वो कर सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे दो फैसले देख चुके हैं आप। हाई कोर्ट राजस्थान में जो एलडीसी का एग्जाम था उसमें भी सेम जजमेंट आया था माननीय न्यायालय का, डीवी का। और सुप्रीम कोर्ट में देखा आपने फ्रेंड्स की माननीय उच्चतम न्यायालय में पशुधन सहायक को भी लेकर के सेम जजमेंट आया है। ठीक है, दूसरी बात यह है फ्रेंड कि किन की सेवा समाप्त होगी, कितने नंबर का इसमें गैप आएगा। तो आपको पता फ्रेंड 7 से 8 क्वेश्चंस के नंबर आपको मिल सकते हैं। आप मान के चलो कि अगर आपके मान लो 5 क्वेश्चंस भी सही होते हैं तो आप जान सकते हो कि 10 नंबर का इंक्रीमेंट आपके स्कोर में होगा। तो अपन ये कह सकते हैं फ्रेंड कि जिनके भी 3 या 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है या मैक्सिमम 5 नंबर, यानी कट ऑफ से जिनके 4 या 5 नंबर के आसपास ज़्यादा हैं, तो उनकी सेवा समाप्त होने की बिल्कुल संभावना है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है तब। अधीनस्थ बोर्ड अगर केस जीता है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने खुद ने प्रूफ दिए हैं कोर्ट में, जो अपना वकील है उनको दिए मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ता केस हारेंगे, बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो जिनके भी 4 या 5 नंबर कम हैं तो उनकी सेवा समाप्त हो सकती है, बिल्कुल संभावना है इनकी। क्योंकि 7 क्वेश्चंस के नंबर मिलने का मतलब है कि लगभग 14 नंबर बढ़ेंगे। आप 5 क्वेश्चंस के भी नंबर अगर मिलता है फ्रेंड्स याचिकाकर्ताओं को, तब भी 10 क्वेश्चन के नंबर मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता फ्रेंड्स कि पूरे 22 क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं बोलता। बट 7 से 8 क्वेश्चंस वो हैं जिनके ऊपर अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये था। हालांकि इसके बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है कि ओनली जो है कि याचिकाकर्ता जीतेंगे अधीनस्थ बोर्ड हारेगा, इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी अपना फैसला पब्लिश नहीं किया है, फैसले को सुरक्षित रखा, रिजर्व रखा है। तो ये डिपेंड करेगा कि माननीय न्यायालय का फैसला कब आता है और किसके पक्ष में आता है। ठीक है, और तब तक बता दूं फ्रेंड्स की जो आपकी ज्वाइनिंग जिनकी पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग ही रहेगी, उसके पहले उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं होने वाली। यानी कि जब तक
माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक इस भर्ती के ऊपर से स्टे नहीं हटेगा। जिनकी ज्वाइनिंग है वो पेंडिंग ही रहेगी और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पेंडिंग रहेगी। आपको नेक्स्ट 2 या 3 वीक में या 7 दिनों के अंदर अंदर माननीय न्यायालय का फैसला देखने को मिल सकता है कि माननीय न्यायालय इसके ऊपर क्या आदेश देता है, क्या फैसला देता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड अभी के लिए। बाकी बता दूं कि जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है, अगर आपके पास में और भी दूसरे ऑप्शन है तो उन पर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपके कोर्ट केस की कोई गारंटी नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। बस एक पॉसिबिलिटी, संभावना है, उम्मीद है कि केस जीतेंगे, बट गारंटी नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि आप केस हारोगे, अच्छी बात है, बट इसी के ऊपर फुल्ली डिपेंड होना इज़ नॉट ए गुड थिंग। सो अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शन है तो उन पर भी आपको काम करना चाहिए। और ज्वाइनिंग का बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे ही माननीय न्यायालय का फैसला आएगा, अधीनस्थ बोर्ड अगर केस हारता है तो बता दूं कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो यूँ मानो कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ बोर्ड नहीं पहुंचेगा वहाँ से कुछ नहीं होगा, उसके पहले अधीनस्थ बोर्ड जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है इनको ज्वाइनिंग कभी नहीं देगा। और अगर याचिकाकर्ता केस हारते हैं, अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है, तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो यूँ मान के चलो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और जो भी लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा, तो बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट एक, वो भी एक कमेटी ही है, उनके पास में भी जो है वो चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि कमेटी ने रिपोर्ट बताई है वही न्यायालय करेगा, और छात्रों ने जो भी दिए या अभ्यर्थियों ने, चाहे पिटिशनर ने जो भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको माननीय न्यायालय इंटरटेन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना आपका सरासर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इनकी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके लिए करंट अफेयर और भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।